हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस टाइटल के अंदर हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सोलेनॉइड। सो बी विद अस। सो हेयर वी आर विद आवर टॉपिक दैट इज सोलेनॉइड। क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। हमने जो एक लूप के अंदर में करंट पास करके उसके अराउंड बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया है, वही लूप अगर मल्टीपल टाइम्स हमारे पास में अवेलेबल होगा या फिर एक सीरीज में हम लोग उसकी लूप बना देते किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर के, सो वी विल गेट अ स्ट्रॉन्ग एंड अ बिग रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं क्या होता है, शॉर्ट में स्टडी करेंगे। तो पहले मैं डेफिनेशन पर लिख लेता हूं कि मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड, ध्यान रखिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped 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 in a shape of cylinder is called a solenoid। ठीक, तो ये जो हमने डेफिनेशन बनाई है इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टडी करते हुए हम क्या करते हैं ना, पहले तो एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर टर्म देखिए क्या है, सिलेंडर। वी आर हैविंग हियर एन इमेजिनरी, आपको दिख रहा होगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक, बाद में हम इसको इरेज भी कर सकते हैं या फिर नहीं किया तो भी चलेगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, कलर चॉक ले लेता हूँ, आपको कलर दिखेंगे तो नहीं, ग्रीन बोर्ड पे जनरली कलर देखना मुश्किल होता है। नाउ आई एम हैविंग एन इंसुलेटेड कॉपर वायर और मैं इसके टर्न्स कर रहा हूँ इसके अराउंड। तो ये बन गया वन लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, और ऐसे मैनी ऑफ लूप्स हम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ी डायग्राम खुली खुली रखने के लिए कम बना रहा हूँ मैं। और ये वायर के दो एंड्स आ गए, जहाँ पर इनके बीच में हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में। अब एक बात तो आप लोग जानते हो कि इफ़ इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो कन्वेक्शन फ्लो ऑफ करंट है वो शो किया जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। लेकिन एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? यस, इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इन एरोस को ध्यान मत दीजिए, बात करते हैं हम लोग एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट की। सो देखिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि हमारे पास में ये बहुत गलत इंडिकेशन दे दिया मैंने, भगवान माफ़ करे, बहुत बड़ा पाप हो गया था। अच्छा हुआ ये पाप मैंने आपके सामने किया, तो आप माफ़ कर दोगे। नेगेटिव फॉर स्मॉल बार और पॉजिटिव फॉर द बिग बार। एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जाने वाला है, सो लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। ये है हमारे पास में राइट हैंड थम्स अप, और ये है वो फिंगर्स जो डिनोट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। यही चीज़ हम लोग ने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में स्टडी की थी, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ से करंट पास हो रहा था सपोज, तो इस डायरेक्शन में जा रहा था करंट, तो इस डायरेक्शन में बनी थी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड एट द साउथ। वैसे ही इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड एट द साउथ। तो नॉर्थ हमारा बन जाएगा इधर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बार मैग्नेट में स्टडी किया था, एंड साउथ हमारे पास में रहेगा यहाँ पर। अब ये हॉलो है जनाब, ये बार मैग्नेट के तरह सॉलिड नहीं है, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम आसानी से थ्रू इट शो कर सकते हैं। ये सिलेंडर इमेजिनरी हमने बनाया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जितना पॉसिबल हो। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स एट द साउथ।
करेक्ट है। अगेन फिर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स एट द साउथ। आपको याद है सर्कुलर लूप में ऐसे कुछ बना था। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स एट द साउथ। उसी तरीके से हम इसके ऊपर भी बना लेंगे। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स एट द साउथ। सेम एक नीचे बना देता हूँ मैं, स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स एट द साउथ। बुक में इससे ज़्यादा शो किया गया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है ये शो करने के लिए। स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड्स एट द साउथ। देखिए डायरेक्शन जो है एरो का बहुत मायने रखता है, बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास में इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसमें से हम लोग इसको ट्विस्ट करेंगे, इस तरीके से लूप बनाएंगे तो ये बन गई अब कम्प्लीटली एक कॉइल। और इसी कॉइल को जब हम लोग करंट पास करके इसको ऑब्जर्व करते हैं तब हमें इसके अराउंड बनती दिखती है मैग्नेटिक फील्ड। इसका काम क्या है, इसके मदद से हम ना मैग्नेट बना सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को। जनरली आयरन को तो हम बना ही लेते हैं। टेम्पररी मैग्नेट बनाना इसके लिए आसान हो जाता है। देखिए दो प्रकार के हमारे पास मैग्नेट होते हैं, या फिर एक प्रकार का मैग्नेट तो हमारे पास में है ही, नेचुरल मैग्नेट। अभी जो नेचुरल अकरिंग जो मैग्नेट हमारे पास में नेचुरली अकरिंग मैग्नेट ये वीक होता है। अगर ये टूट गया तो ये अगर ये फॉल डाउन हो गया, हाथ से छूट के गिर गया तो ये टूट जाता है। साथ ही साथ इसके गिरने से, इसको धक्का लगने से, इसको जर लगने से, किसी के साथ कोलाइड होने से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिज्म लोअर डाउन हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सारी चीज़ें डिक्रीज हो सकती है या फिर इसकी प्रॉपर्टी डिटोरिएट हो सकती है। इस चीज़ से ओवरकम होने के लिए हमने ये ईजाद किया, हमारे साइंटिस्ट ने ये चीज़ बनाई हुई है। तो ऐसे समय पर हमने बनाए हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट की, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारे पास में दो तरीके से मिलते हैं, एक मिलता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा हमारे पास में होता है टेम्पररी। तो देखिए अगर मेरे पास में सपोज अगर एक नेल है, ये तो बहुत स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा। ये हमारे पास में एक नेल है और इस नेल के अराउंड इस तरीके से अगर सोलोनॉइड में ड्रॉ कर दूं और या प्रोवाइड कर दो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल, ये हमने दे दिया। तो क्या हो जाएगा भैया, ये जो हमारे पास है बना हुआ सोलोनॉइड है, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कॉइल, ये हो जाएगा मैग्नेटाइज और से इसके अराउंड जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि आयरन नेल हमारे पास में जो कील आपको नज़र आ रहा है, आयरन नेल क्या होता है, इट इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस कॉइल की मदद से इसको भी हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। जब तक करंट पास होगा इस कॉइल में से तब तक ये मैग्नेटाइज रहेगा। और जैसे हम लोग इसका स्विच ऑफ कर देंगे, सर्किट ब्रेक कर देंगे, ये वापस डी मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर ये मैग्नेट नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारे पास में ना आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में दो प्रकार के मैग्नेट अवेलेबल है। एक है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, अगर मेरे पास में कोई सब्सटेंस है हार्ड स्टील, अगर मेरे पास में हार्ड स्टील है, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, टाइटेनियम से मिलके जो बनता है और सम ऑफ द अलॉय ऐसा मिलाकर जब बनता है तो हम उसको कहते हैं हार्ड स्टील। तो हम उससे इस सोलोनॉइड की मदद से परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, हमेशा के लिए भैया तो मैग्नेट बन गया, तथास्तु, मोक्ष प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर हमें टेम्पररी मैग्नेट बनाना है, आपने देखा होगा कि ऐसी बड़ी सी क्रेन होती है और इसके पास ना यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक बड़ा सा आर्म होता है और यहाँ लगी रहती है एक डिस्क। और होता यूँ है कि सपोज़ इस जगह पर अगर कचरा है, वेस्ट है, और मुझे इसमें से निकालना है स्क्रैप आयरन। व्हाट डू बाय स्क्रैप आयरन,
यानी कि लोहे के टुकड़े वगैरह यहाँ पे पड़े होंगे जो कि वेस्ट ना हो, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, उससे कुछ नया चीज़ बना सकते हैं, नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। मुझे इस कचरे में से आयरन निकालना है, तो ये जो डिस्क है इस डिस्क को कर दिया जाता है मैग्नेटाइज। और जैसे हम इसको मैग्नेटाइज करते क्या ऐसे होगा भैया, इसके अंदर में एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, जैसे कि ये आयरन नेल है, उसके अराउंड रहेगा सोलोनॉइड। तो हमने स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ, करंट पास होने के वजह से ये जो आयरन की डिस्क थी, एक बड़ी सी प्लेट थी, वो वहाँ पर हो गई मैग्नेटाइज टेम्पररीली। जितना भी मैग्नेट है ये क्या कर देगा, ऊपर में अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, राइट। आयरन जो रहेगा, ये आयरन जो मैग्नेटाइज हुआ सब्सटेंस है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ये क्रेन दूसरी जगह ऐसे जाएंगी, स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। जितना भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर आयरन वगैरह, स्क्रैप आयरन जो इसको अटैच्ड है या फिर अट्रैक्ट होने की वजह से जुड़ा हुआ है, हमने स्विच ऑफ कर दिया, ये डिस्क हो गई डीमैग्नेटाइज और सारा का सारा जो मटीरियल इसको जो चिपका हुआ था वो नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ से स्क्रैप आयरन को उठाकर दूसरे का डिस्प्लेस कर दिया, कचरे से अलग कर दिया, है ना। दूध में मिला हुआ पानी अलग करना मुश्किल है, लेकिन हमने इस कचरे में से स्क्रैप आयरन, बेकार लोहे को तो निकाल लिया रिसाइकल करने के लिए। रिसाइकलिंग इज बेस्ट। तो टेम्पररी किया, परमानेंट नहीं किया। परमानेंट किया तो कंप्लीटली चिपका हुआ रहता। वैसे ही यहाँ पर टेम्पररी मैग्नेट ना हमने दो तरीके से है, दो प्रकार से बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि काम में लाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास में एल नीको और दूसरा हमारे पास में होता है नेपरमैक, कॉमनली यूज़ किए गए। एल नीको मीन्स एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, ये तीन एलिमेंट्स, ये तीनों के तीनों वैसे मेटल्स हैं। इन तीनों मेटल से मिला हुआ जो अलॉय होता है ना, आप जानते हो क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास में एक प्रकार का टेम्पररी मैग्नेट है। दूसरा हमारे पास में नेपरमैक। नेपरमैक किससे बना होता है, ये बनाता है निकेल प्लस आयरन प्लस एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम, इन चार चीज़ों से बना होता है ये नेपरमैक नाम का अलॉय। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है कि ये हाई हीट को रेजिस्ट करता है। जितने भी काइंड ऑफ हमारे पास में मोटर है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, घूमने वाली जो चीज़ें ना इलेक्ट्रिसिटी पर, वॉशिंग मशीन है, हेयर ड्रायर की अगर बात करते हैं तो अगर उसमें अगर मोशन होता होगा, फैन अगर लगाया होगा, इन सब में ये टेम्पररी मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं। और आपने देखा है कि ये सारी चीज़ें गर्म बहुत जल्दी हो जाती हैं, इनकी मोटर गर्म हो जाती है। तो ऐसे हाई टेम्परेचर पे ये मैग्नेट वहाँ पर स्ट्रेंथन रहे, रेजिस्ट करे हीट को, सह सके हीट को, इसीलिए उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सो ये सब चीज़ कैसे बन रही, ये बन तो रही है भैया सोलोनॉइड की मदद से। सो दिस इज अ सोलोनॉइड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो ये आपको बात समझ में आ गई है, एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन बाय, थैंक यू।